हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6.9 प्रमेय। जो प्रमेय आपको बनाना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 6.9 प्रमेय में क्वेश्चन जो समझिए एक बार दिया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का क्वेश्चन जो है आपका, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। क्या है? कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कौन समकोण होता है। माने पहली भुजा जो है उसे क्या हम चाहिए? समकोण है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो कोण है, जो 90 डिग्री का कोण बनता है वह सही है कि नहीं, समकोण है कि नहीं। तो यह आपको सिद्ध करके दिखाना है 6.9 पर में। इस पर में का नाम है 6.9 पर में। तो देखिए इसमें जो दिया है एक समकोण कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। एक समकोण त्रिभुज का वर्ग बोला है। ये देखिए ये समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर दर्शा दीजिएगा 90 डिग्री है। दोस्तों ये दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। जो कोण ए जो है उसके जो कोण जो है ये 90 डिग्री का, भुजाओं के वर्गों का योग जो है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कैसे करेंगे ये आप समझिए पहले। तो हम एक दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग है। देखिए बी और सी एक भुजा का वर्ग है। बी और सी कौन सी है? भुजा है। बड़ी सबसे 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन सी होता है? 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का भुजा BC हुआ। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है? BC है। तो अगर 90 डिग्री के सामने का भुजा वर्ग होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है? वर्ग है। तो कह रहा है BC भुजा का वर्ग कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। माने 90 डिग्री के सामने की भुजा है, दो भुजाओं के वर्गों के योग के, माने इन BC जो है ये दो भुजाओं के BC के बराबर जो है, योग के बराबर, BC के बराबर AB भुजा है और AC भुजा है। तो आपको सिद्ध करना है। तो जो चीज़ दिया रहता है वो चीज़ लिखते हैं। कह रहे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मैंने दिया है क्या? दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देंगे दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A जो है 90 डिग्री है। तो कोण 90 डिग्री है। क्या है? कोण 90 डिग्री है। तो आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों? तो ये जो है, नहीं रुक जाइए, समकोण त्रिभुज है जिसमें BC का वर्ग क्या बोला है? BC का वर्ग, BC का जो वर्ग है AB भुजा और AC भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। AC भुजा देखिए BC का वर्ग AB और C है। B और C का जब वर्ग है AB भुजा प्लस में AC भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। AB भुजा प्लस में AC भुजा के वर्ग के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि कोण A जो है बराबर 90 डिग्री है। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या कि कोण A बराबर जो है 90 डिग्री है।
तो इसमें क्या अब एक और चीज़ कर देते हैं क्या, एक रचना करते हैं। देखिए दोस्तों, रचना हम कर रहे हैं देखिए दोस्तों, ए पी क्यू आर, इसको दर्शा दीजिए। पी है, ये क्यू है, ये क्या है, आर है। यहाँ पर जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम रचना करते हैं, रचना। रचना कर रहे हैं। रचना में देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या है, रचना करते हैं। तो देखिए हम इस भुजा को, जो ए बी, जो ए सी भुजा को बराबर कर देते हैं पी आर। ए बी भुजा किसके बराबर कर देते हैं, पी आर के। और ए बी भुजा जो है, ए बी भुजा, ए बी भुजा को बराबर कर देते हैं पी क्यू के बराबर, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में, देखिए ए बी बराबर पी क्यू लिखते हैं, ए बी बराबर पी क्यू, यहाँ पर लिखते हैं ए बी बराबर पी क्यू। क्या हो गया, ए बी बराबर पी क्यू हो गया। और क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू, और ए सी बराबर, बोलिए ए सी बराबर पी आर। यहाँ लिख देते हैं रचना से किए हैं, रचना से कर दिए। और देखिए और कुछ होगा बस इसमें बराबर, तो ये हो गया बराबर। रचना में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, रचना में इतना हो गया। तो आप इसमें क्या कीजिए ना, एक देखिए क्यू आर की भुजाएं, यहाँ 90 डिग्री सामने जो ये है, तो कर्ण का वर्ग क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम आगे लिखते हैं प्रमाण। इसमें प्रमाण भी लिखना होगा। अब हम लिखेंगे प्रमाण दोस्तों, देखिए क्या लिखते हैं। अब लिखेंगे प्रमाण दोस्तों, क्या है, क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण देखिए दोस्तों, प्रमाण में क्या लिखिएगा, बोलिए। प्रमाण में हम लिखेंगे, इसको भी लिख दीजिए रचना से। देखिए इसमें दिया क्या है, यहाँ में दिया क्यू आर स्क्वायर, ए वाला रचना से देखिए क्यू आर स्क्वायर क्या दिया है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। ये हम कैसे रचना से किए हैं, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये है रचना से, ठीक ना, रचना से है, यहाँ पर लिख दीजिएगा रचना से। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बी सी का स्क्वायर बराबर क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर प्लस में दिया है ए सी का स्क्वायर। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख दीजिए दिया है, दिया है, क्या क्या है, दिया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हम ए बी के हटाकर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी का हटाकर पी क्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं बी सी का स्क्वायर इजकाल टू, ए बी का हटाकर क्या लिख देंगे, पी क्यू। हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए सी, देखिए ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे पी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये भी लिख दीजिए रचना से, रचना से लिख देंगे क्या। अब देखिए, अब यहाँ लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोस्तों देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए। समीकरण 1 क्या है, एक बार देख लीजिए। समीकरण 1 जो है क्यू आर स्क्वायर बराबर दिया है पी क्यू का स्क्वायर प्लस में है पी आर का स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है। दूसरा देखिए बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। ये दोनों सेम है दोस्तों। ये देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर है। तो ये दोनों हट जाएगा तो बचेगा क्या चीज़,
बी सी का स्क्वायर बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ पर पहला है ए बी बराबर क्या लिखे हैं रचना में, देखिए रचना में ए बी बराबर पी क्यू, एक भुजा बराबर, देखिए 3 गो अगर भुजा बराबर हो जाता था त्रिभुज कौन चीज होता है, सर्वासम हो जाता था। तो ए बी बराबर क्या होता है, पी क्यू हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है ए सी, ए सी बराबर क्या है पी आर, यहाँ पर लिख दीजिएगा रचना, रचना ये भी कौन चीज़ से किया है, रचना से। और बी सी बराबर क्या निकाले हैं, बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। बी सी बराबर क्या निकला है क्यू आर। तो 3 गो अगर भुजा अगर बराबर हो गया, क्या हो गया, ये बराबर हो गया 3 गो भुजा, तो हम साइड, ये भी साइड है, ए भी साइड है, ए भी साइड है, तो नहीं हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम जो है त्रिभुज पी क्यू आर के हैं। कौन सा नियम से, साइड 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 सर्वांग समता से है, साइड साइड सर्वांग समता से है दोस्तों। क्या चीज़ से है, साइड साइड सर्वांग समता से है। तो ये जब बराबर हो गया दोस्तों, तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोण ए जो है बराबर हो जाएगा कोण पी के बराबर 90 डिग्री। तो यही हमको प्रूव करना था कि कोण ए बराबर कोण पी जो दोनों 90 डिग्री का होगा कि नहीं, तो प्रूव हो गया ना। तो देखिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ठीक, थैंक यू, ओके। आप लोग देखिए वीडियो हमारा अच्छा लगा कैसा लगा।